Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about the differences between stock variable and flow variable. Let's start with it. See, stock variables are those variables which are measured at a particular point of time. Let's say कि मिस्टर ए के बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है 1st of January को will be an example of stock variable. But if I change the example, how much was the bank balance of Mr. A for the year 2024? 2024 ईयर में मिस्टर ए के अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस था, तो इट विल बिकम अ कंसेप्ट ऑफ फ्लो. तो फर्क यही है कि ये किसी चीज को पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करेंगे, उस टाइम पर कितना है स्टॉक. एक पीरियड आ जाएगा, चाहे पीरियड 1 आवर का हो, चाहे 2 आवर्स का हो, 1 वीक, डजेंट मैटर, इट विल बिकम अ फ्लो कंसेप्ट. ज्यादातर चीजें जो बेटा इकोनॉमिक्स में होती हैं लाइक नेशनल इनकम, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम आर फ्लो वेरिएबल्स बिकॉज दे आर मेजर्ड क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली. जैसे कि यहाँ पे कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ था 2018 के महीने में, जनवरी में, फ्लो वेरिएबल है, टाइम आ गया ना पूरा जनवरी का महीना 2018 का. फिर बेटा कितना बर्थ रेट था इस ईयर में, कितनी इनकम थी पूरी कंट्री की 2020 में, ऑल एग्जांपल्स ऑफ फ्लो वेरिएबल्स. Some other popular examples of flow variables are profit earned by a company. Profit बेटा एक प्रॉपर पीरियड का होता है ना, वो पीरियड वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, क्वार्टर या सेमी एनुअली, राइट. एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में बिजनेस ने कितनी एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी, विल बी एन एग्जांपल ऑफ अगेन फ्लो वेरिएबल. एंड देन जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ फ्लो वेरिएबल. पर कैपिटा इनकम कंट्री की एनुअली या फिर सेमी एनुअली दिखी जाती है. सो ऑल दीज कंसेप्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज फ्लो वेरिएबल. इनको हम एक पीरियड ऑफ टाइम पे एस्टिमेट करते हैं. ऑन द अदर हैंड जो स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं उनको हम मेजर करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे कि इस पर्टिकुलर डेट पे गोडाउन में कितना स्टॉक था. स्टॉक वेरिएबल्स को बेटा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखा जा रहा है, तो इसमें एक टाइम पीरियड इन्वॉल्व नहीं होता, ध्यान रखना. टाइम डायमेंशनल नहीं होते हैं, इसमें टाइम का पीरियड नहीं है. जैसे कि एग्जाम्पल हो सकते हैं नेशनल वेल्थ, कंट्री में कितने लोगों की वेल्थ है, लोगों ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है, कंट्री में लोगों के पास कितनी मनी अभी सप्लाई में चल रही है, कितनी करेंसी है उनके पास और कितने पैसे उनके बैंक अकाउंट में. विल अगेन बिकम एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक कंसेप्ट. ठीक है. अदर पॉपुलर एग्जांपल्स आर, अगर मैं बोलता हूं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई, इट्स अगेन अ स्टॉक वेरिएबल. जस्ट लाइक यू नो नेशनल कैपिटल, सिंपल कैपिटल इज ऑल्सो अ स्टॉक वेरिएबल. इवन वेल्थ, लोगों की कितनी वेल्थ है, आपकी कितनी वेल्थ है, आपके पास कितने एसेट्स हैं, विल बिकम एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक वेरिएबल बिकॉज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्सन की वेल्थ को एस्टिमेट करा जाता है. तो स्टॉक वाली जो चीजें हैं बेटा उनको हम देखते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और जो फ्लो है उनको हम देखते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड पे. जैसे जो घर में वाटर टैंक है उसमें 4 बजे कितना पानी था, तो वो स्टॉक कंसेप्ट है. बट 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कितना वाटर था उसमें, तो इट विल बिकम अ फ्लो वेरिएबल. फाइन. थोड़े से और मैं एग्जांपल्स लेके इसको क्लियर करता हूं आपको कि दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा स्टॉक है कौन सा फ्लो है. ठीक है. एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपीस की इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्पेंड हुई, तो वो एक स्टॉक कंसेप्ट है. जो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट लग गई वो स्टॉक है. ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर 5 lakh rupees additional investment was spent on expansion of business operations will become example of flow because एक साल में 5 लाख रुपए और ऐड हुए, तो अब किस टाइम पर ऐड हुए, तो वो पीरियड आ गया उसमें, तो फ्लो वेरिएबल हो जाएगा वो. फाइन. अदर थिंग कुड बी मिस्टर बी की अकाउंट में कितना बैलेंस था एज ऑन 3rd of January, तो वो स्टॉक होगा. बट मिस्टर बी के अकाउंट में कितना बैलेंस था लास्ट 6 आवर्स में, तो इट विल बिकम एन एग्जांपल ऑफ फ्लो वेरिएबल. आई बिलीव द कंसेप्ट इज नाउ क्लियर टू यू. तो थोड़ा सा बेटा इसको और देख लो. अगर स्टिल कोई डाउट डिफिकल्टी आपको आती है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और रीच मी ऑन माय इंस्टा हैंडल. आई एम हियर फॉर हेल्पिंग विद योर डाउट्स. So this is it for stock and flow variable. I hope you understood well. So thank you for listening me so patiently. Have a nice day.